और अब बात राज्यसभा चुनाव के रण की, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला है। 4 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई और 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है। कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने जीत हासिल की, तो बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम तिवारी भी विजयी हुए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के खेमे में सेंधमारी भी की। धौलपुर से बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोटिंग की। शोभा रानी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी को वोट दिया, जिसके बाद बीजेपी ने शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है और 7 दिन में शोभा रानी से जवाब मांगा है। उधर जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि तीनों नेताओं की जीत पर बधाई देता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान की बात को राज्यसभा में उठाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने भाजपा विधायक शोभा रानी का भी आभार जताया और कहा कि आभार भाजपा के आरोपों को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। राजस्थान में पूरी कांग्रेस एकजुट है। प्रदेश की जनता कांग्रेस को एक बार फिर जिताएगी। जैसा मैंने कहा पहले ही, तीनों सीटें जीतेंगे और गणित साफ था कि कांग्रेस के साथ में जो हमारे निर्दलीय साथी थे, बीटीपी के थे, सीपीएम के थे और सुभाष गर्ग जी थे, तो जब सबको मालूम है कैलकुलेशन से हम लोग 126 लोग हमारे साथ में हैं, तब मैं पूछना चाहूँगा बीजेपी ने क्यों उम्मीदवार खड़ा किया जब उनके पास पूरे वोट थे नहीं, तभी खड़ा क्यों किया? इसके मायने है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते थे तो वो हो नहीं पाई उनकी, और बुरी तरह से उनको मुंगी खानी पड़ी। एक एक करके लाख कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करने के बावजूद, हर तरह का प्रलोभन देने की कोशिश करने के बावजूद, चट्टान बनकर वो कांग्रेस के साथ, अशोक गहलोत जी पूरी कांग्रेस के साथ वो खड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादों को पूरी तरह से नाकामयाब किया है। मैं धन्यवाद देता हूं वो सभी हमारे विधायक साथियों को जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में सहयोग दिया। उन्हीं के बलबूते पर यहाँ पर सरकार का बहुत अच्छा काम चल रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि ये जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ सीख लेंगी। आभार सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने हमें तीनों साथियों को यहाँ भेजा है। पर सुनते थे कि जादूगर हैं, पर जादू अशोक गहलोत का चल गया। जनता उन्हें मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी शानदार इतिहास जो था राजस्थान का, त्याग का, बलिदान का, तपस्या का, उसे एक पूंजीपत के सहारे खरीदना चाहती थी और राजस्थान ने बता दिया हम झुक नहीं सकते, बिक नहीं सकते। इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही। राज्यसभा का ये चुनाव, सबसे पहले हम आभारी हैं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के, अशोक गहलोत जी के, जिन्होंने ये मौका दिया कि राज्यसभा में इस वीर भूमि की नुमाइंदगी का सौभाग्य आदरणीय मुकुल वासनिक जी को, प्रमोद जी को और मुझे प्राप्त हुआ। हम आभारी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह दोतासरा जी के, हमारे सब कांग्रेस के विधायक साथियों के, हमारे इंडिपेंडेंट विधायक साथियों के, निर्दलीय विधायक साथियों के। जैसा गहलोत साहब ने कहा, कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित कुनबा 126 लोगों का था। मैं अपनी जीत के लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रांतीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं और उनका आभारी हूं और मैं कोशिश करूंगा कि उनके इस ऋण को राज्यसभा में जाकर और पार्टी की सेवा करके उतार सकूं। इन्हीं के साथ इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कांग्रेस पार्टी के 126 जिनको हमारी सरकार बनी तब से हमारे साथ थे, सबने
एकजुटता का परिचय दिया। सारे लोग पार्टी लाइन में रह के हमारे तीनों उम्मीदवारों को उन्होंने मतदान किया। जैसा मैंने दिन में भी कहा था कि हम तीनों सीटें जीतेंगे और हमें 126 सीट मिली, 126 वोट मिले और वो 126 हमारे इंटैक्ट रहे। एक वोट हमारा खारिज हुआ, वरना 127 वोट होते। भारतीय जनता पार्टी जो हॉर्स ट्रेडिंग करना चाह रही थी, उनके पास संख्या बल नहीं था और ये जानते हुए कि हम जीतेंगे नहीं, वो एक उम्मीदवार को और लड़ाने के लिए आतुर थे। सारे राजस्थान ने देखा और नतीजा सामने है। कोई फायदा होने वाला नहीं था, उल्टा उनके रणनीतिकारों की रणनीति फेल हो गई। उनके पॉकेट में से एक वोट और निकल गया। कांग्रेस संगठन की ओर से, हमारे प्रदेश के लोगों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि उनको, जो हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व है, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जो मुख्यमंत्री जी के ऊपर और संगठन के ऊपर जो विश्वास करके तीनों इन बड़े नेताओं को यहाँ पर राज्यसभा चुनाव में भेजा, उनके नेतृत्व ने जो आस्था व्यक्त की हम पे, कांग्रेस के तमाम विधायक और साथी विधायक जो सरकार में समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने ये साबित किया कि हम सब एक हैं और इस जो फासिस्टवादी ताकतें हैं उनसे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस हमारी सरकार की, उसके ऊपर एक मोहर लगी है, क्योंकि हमें अपने प्रथम वरीयता के उम्मीदवार के लिए आपस में राय मशवरा करके और केंद्र के निर्देश के बाद ये तय हुआ था कि हमें इसमें किसी तरीके की कोई कोताही नहीं करनी है और इस लिहाज से प्रथम वरीयता के यही वोट तय किए थे और उस लिहाज से आपको 43 वोट मिले हैं। और मुझे लगता है कि घनश्याम जी जैसे वरिष्ठ राजनेता का, इतने अच्छे पार्लियामेंटेरियन का पार्टी को भी और प्रदेश को अपर हाउस में जाने से लाभ मिलेगा। तो किसी भी राजनीतिक मायने में आपका निर्वाचन ये प्रदेश की जनता के लिए और पार्टी के लिए मुझे लगता है एक अच्छा निर्णय भी है और इस लिहाज से पार्टी के सभी विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, उनका मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। राज्य के मुख्यमंत्री कलरक बन गए, इतने भयक्रांत थे कि पहली बार राजस्थान में किसी राज्यसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री अधिकृत एजेंट के तौर पर अपने खुद के विधायकों के वोट देखने के लिए मजबूर रहे। हमें, हमारे अधिकृत उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के एक थे, हमने 100% विजय प्राप्त की है। दूसरे उम्मीदवार के प्रति हमारा समर्थन था और जिस तरह अध्यक्ष जी ने कहा कि हमने एंड वक्त पर अपनी रणनीति को तब्दील करके घनश्याम जी के पक्ष में प्रथम वरीयता के 43 वोट दिए हैं। बाकी जिस क्रॉस की बात करें उसमें अध्यक्ष जी और प्रतिपक्ष नेता बैठकर उसमें उचित निर्णय करेंगे। पर घनश्याम जी का निर्वाचन राजस्थान के अंदर संसदीय क्षेत्र में सबसे विद्वान व्यक्ति का निर्वाचन हुआ है और मैं समझता हूँ आज तक राज्यसभा में किसी भी व्यक्ति ने वो बातें नहीं कही होगी राजस्थान के बारे में जो मुद्दे ये उठाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे नेतृत्व ने बड़े अच्छे और संजीदे उम्मीदवार का चयन किया। देखो क्या है कि हमारे पास 71 वोट थे और 71 वोट में से 43 वोट हमारे फर्स्ट प्रेफरेंस के घनश्याम जी को मिले और 27 वोट वो सुभाष जी को मिले। एक वोट हमारा क्रॉस वोट हुआ और वो शोभा कुशवाहा ने किया। हमारे एजेंट ने जब ही उसको देखा, देखते ही उसको टोका और वो वोट जो है प्रमोद तिवारी को दिया। 9 तारीख को ही हमने व्हिप जारी कर दिया था और व्हिप में उनको दस्तखत भी हमने ले लिए थे और इसलिए पार्टी के व्हिप की अवहेलना की, अनुशासनहीनता की, इसलिए हमने उसको तुरंत निलंबित भी कर दिया और पार्टी को जानकारी दे दी और 7 दिन को उनको नोटिस दिया कि 7 दिन में अगर वो कुछ जवाब देना चाहे, अपना पक्ष रखना चाहे ज़रूर रखे।